हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को पाइथन लेक्चर नंबर 2। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि पाइथन जो है कैसे इंस्टॉल करते हैं, विजुअल स्टूडियो जो है कोड कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसको जो है अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाया था। तो आज जो है विजुअल बेसिक कोडिंग में हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइथन और उसमें सीखते हैं कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि विजुअल बेसिक दिया गया है, इसको क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। और जो लोग चैनल पर नए जुड़े होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, इससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, डबल टैप करके ऑन कर लेना इसको। यहाँ पर देखेंगे कि विजुअल बेसिक आपका जो है यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर आप लोगों को यूज कराना है क्या, जैसे कि भी कोई यहाँ पर यूज कर रहे हैं वेरिएबल, अगर ए यहाँ पर लिखे हैं इसको क्या बोलते हैं आप लोग, वेरिएबल। और यहां पर अगर कोई यहां पर नंबर लिख रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं। अगर इस नंबर की जगह आप लोग अगर देना चाहते हैं कोई भी चीज यहाँ पर टेक्स्ट में, जैसे कि मान लीजिए मैं टाइप कर दे रहा हूं देवराज, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग हैं, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, इस वैल्यू को पूरा यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। ओके, अगर यहाँ पर देखा जाए नंबर में यहाँ पर दिया गया है, तो नंबर में जो है कई प्रकार के यहाँ पर नंबर दिए जाते हैं, जैसे कि हो गया आप लोगों का इंटीजर हो गया, फ्लोटिंग हो गया, कम्प्लेक्स हो गया। तो इस तरीके से जो है आप लोग नंबर दे सकते हैं। और इसमें जो है मैं एग्जांपल दे करके आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि वेरिएबल क्या होता है और स्ट्रिंग क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्या, जैसे कि मान लीजिए हम एक्स टाइप कर दिए और एक्स में आप लोगों को यूज करना है क्या, इक्वल। यहाँ पर देखेंगे, ध्यान में रखेंगे, अगर कोई आप लोग वेरिएबल लिख रहे हैं तो आप लोग ध्यान में रखेंगे वेरिएबल के बाद यहाँ पर क्या होता है, इक्वल जरूर होता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर कोई चीज यहाँ पर जैसे कि स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो स्ट्रिंग के अंतर्गत आप लोगों को डबल यूनिट कामा या सिंगल यूनिटेड कामा आप लोगों को यहाँ पर अवश्य होना चाहिए। यह आप लोगों को पहले से यहाँ पर ले लेता है यह विजुअल स्टूडियो कोड में। तो ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ पर अगर आप लोग सिंगल लगा रहे हैं तो यह ऑटोमेटिक जो है ऑफ करके दे देगा। अगर आप लोग कोष्टक ऑन कर रहे हैं तब भी आप लोगों को यहाँ पर क्या करेगा, कोष्टक बंद करके आप लोगों को यहाँ पर दे देने वाला है। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए x बराबर हम लिख रहे हैं यहाँ पर 5, अगर जैसे कि यहाँ पर लिखे हैं क्या 5, अगर बात किया जाए हम लोग एक्सेल में, तो एक्सेल में अगर देखेंगे कि अगर हम कोई संख्या यहाँ पर दे रहे हैं, अगर 9 दे रहे हैं, अगर 5 दे रहे हैं, तो इसकी वैल्यू जो होता है यहाँ पर है, आप लोगों को कोई भी वैल्यू दे देता है यहाँ पर है। अगर इसकी वैल्यू आप मान लीजिए 14 दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात किया जाए विजुअल स्टूडियो में या पाइथन में, तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम दे दिए 9 और यहाँ पर दे दिए 5, अगर इसको सम अगर कराएंगे तो ये आप लोगों को रिजल्ट तो दे देगा, लेकिन अगर बाद में इस वैल्यू की संख्या अगर चेंज करेंगे, यहाँ पर इसकी अगर वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो यह आप लोगों को यहाँ पर चेंजिंग नहीं देगा। लेकिन यह आप लोगों को एक्सेल में जो है यहाँ पर आप लोगों को ऑटोमेटिकली ये चेंजिंग कर देता है। तो यहाँ पर आप लोगों को जब भी चेंजिंग करना पड़ेगा तो आप लोगों को रन यहाँ पर यूज कराना पड़ेगा। तो ये आप लोग जैसे रन कराएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर रन कमांड के जरिए जो है पूरा यहाँ पर पाइथन में शो कर देगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, रिजल्ट पहले यहाँ पर x बराबर यहाँ पर क्या करते हैं 5, ये आप कहोगे 5। अब यहाँ पर अगर इसको प्रिंट अगर कराना चाहते हैं यहाँ पर है, अगर यहाँ पर देखते हैं प्रिंट कोष्टक ऑन, जैसे यहाँ पर देखेंगे कि कोष्टक मैं यहाँ पर ऑन लगाया हूं, जैसे यहाँ पर कोष्टक ऑन लगाया है तो ये आपका कर्सर जो है ब्लिंकर यहाँ पर इसके बीच में यहाँ पर सेंटर में ऑटोमेटिकली यह चला आएगा। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं। यहाँ पर इसको क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, अब कोष्टक ऑन करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि आप लोगों का यहाँ पर देखेंगे कि ब्लिंकर ऑटोमेटिकली यह आपका आ चुका है। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर हमें इसका वैल्यू देखना है तो ये काम करते हैं, यहाँ पर एक्स को रन कराते हैं। तो जब यहाँ पर x की अगर रन कराएंगे, यहाँ पर x की वैल्यू को जो है रन कराएंगे, तो यहाँ से आप लोग जो है रन करा सकते हैं, या तो आप लोग जो है कंट्रोल प्लस टिल बटन का प्रयोग कर सकते हैं। टिल बटन आप लोगों को कहाँ मिलता है, टैब बटन के ऊपर, जैसे कि कुछ इस प्रकार से आप लोगों को अगर दिया रहता है यहाँ पर है टैब बटन के ऊपर, तो इसको बोलते हैं क्या, टिल बटन। ये ध्यान रखेंगे, टिल बटन जो है इसका प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल के साथ आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं कंट्रोल प्लस टिल बटन। क्लियर है? अब यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको जो है रन कराते हैं। तो रन कराने के लिए यहाँ पर जो है रन करा कमांड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इसकी वैल्यू जो है आप लोगों को रिजल्ट यहाँ पर देखेंगे कि क्या दिया है, 5 दिया है।
तो x की वैल्यू क्या है आपका यहाँ पर 5 है। अगर यहाँ पर हम बात किया जाए स्ट्रिंग की, अगर यहाँ पर बात किया जाए स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग अगर हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर यहाँ पर टाइप करना है डबल यूनिट कामा, यहाँ पर देखेंगे कि डबल यूनिट कामा जैसे मैं ऑन किया हूं तो यह ऑफ वाला ऑटोमेटिक यहाँ पर ऑप्शन ले लिया है। यहाँ पर मैं टाइप कर दे रहा हूं देवराज, और इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू जो है अगर रिजल्ट देखना है तो इसको फिर से एक काम करते हैं, रन कराते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि रिजल्ट आप लोगों का यहाँ पर दे दिया गया है क्या, देवराज। ये देख रहे हैं कि रिजल्ट आप लोगों को क्या दिया गया, देवराज। क्लियर है। अगर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोनों की वैल्यू अगर चेक करते हैं, जैसे कि इसको हम कर देते हैं x के इक्वल 5। क्लियर है। अगर यहाँ पर y के बराबर अगर हम टाइप कर देते हैं यहाँ पर देवराज, ये आपका हो जाएगा देवराज। अब यहाँ पर अगर हमें दोनों की वैल्यू अगर एक साथ अगर देखना रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर टाइप करते हैं क्या, प्रिंट कोष्टकान। अब यहाँ पर अगर हमें चेक करना है, जैसे कि मान लीजिए y की वैल्यू, तो y की वैल्यू अगर हम डायरेक्ट देखना चाहते हैं तो y को प्रिंट कराएंगे यहाँ पर। अगर x की वैल्यू अगर प्रिंट कराना चाहते हैं तो x की वैल्यू यहाँ पर दिखा देंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले y की वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो y की वैल्यू अगर चेक करना है तो यहाँ पर क्या करते हैं, रन कराते हैं। तो रन देखेंगे कि डायरेक्टली आप लोगों को यहाँ पर दे दिया क्या, देवराज। अगर x की वैल्यू अगर देखना चाहते हैं तो इसको जो है यहाँ पर कट करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, x की वैल्यू रन करा करके चेक करते हैं। तो अभी देखेंगे कि रन जो है यहाँ पर कर दिया गया है और x की वैल्यू क्या दिखाया गया है, 5 दिखाया गया है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोनों की वैल्यू अगर एक साथ शो कराना है तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर x, y लिखेंगे। क्लियर है। अब इसको जो है रन कराते हैं। अगर रन कराएंगे यहाँ पर तब आप लोगों का रिजल्ट क्या दे रहा है, यहाँ पर देखेंगे कि 5 दे रहा है और यहाँ पर क्या दे रहा है, देवराज। तो यह जो है x की वैल्यू हो गया और यह जो है आप लोगों का y की वैल्यू हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि यह जो लिखा गया यहाँ पर है इसको क्या बोलते हैं, ये आप लोगों का वेरिएबल हो गया और यह आप लोगों का नंबर हो गया और यह आप लोगों का वेरिएबल हो गया और यह जो लिखा गया इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग बोलते हैं। क्लियर हो गया इतना। अगर आप लोग यहाँ पर अगर x, y और z मान लीजिए वेरिएबल तीनों अगर एक साथ दे रहे हैं यहाँ पर, तीनों का अलग अलग यहाँ पर जो है स्ट्रिंग लिख रहे हैं, तो इसका जो है रिजल्ट कैसे देगा, तो इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको जो है यहाँ पर डिलीट करते हैं यहाँ से है और यहाँ पर क्या करते हैं, x, y, z। अब यहाँ पर इसका जो है आप लोग तो यह देखेंगे ध्यान से कि यह आप लोगों का वेरिएबल हो गया, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग में टाइप करते हैं। तो स्ट्रिंग में कैसे टाइप करेंगे ध्यान रखेंगे, यहाँ पर डबल यूनिट कामा लगाएंगे और जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर टाइप कर दे रहे हैं मैंगो, मैंगो हो गया और डबल यूनिट कामा तो लगा है, लेकिन फिर से आप लोग कामा लगाएंगे। अब फिर से यहाँ पर लिखेंगे क्या, डबल यूनिट कामा और यहाँ पर टाइप करेंगे ऑरेंज और यहाँ पर आप लोगों को तीसरा ऑप्शन यहाँ पर देंगे क्या, कॉमा और फिर से डबल यूनिट कामा। अब यहाँ पर टाइप कर सकते हैं आप लोग है बनाना, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर अगर रिजल्ट आप लोग देखना चाहते हैं किसी एक का, अगर यहाँ पर देखेंगे ध्यान से कि x में आपका जा रहा है मैंगो और y में यहाँ पर जा रहा है ऑरेंज और z में आप लोगों का जा रहा है क्या, बनाना। तो यह आप लोगों को अगर x अगर प्रिंट कराएंगे तो ये आपका मैंगो देगा, अगर y अगर प्रिंट कराएंगे तो आप लोगों को क्या देगा, ऑरेंज देगा, अगर यहाँ पर z अगर कराएंगे तो क्या देगा, बनाना देगा। क्लियर है। तो इसको एक काम करते हैं, पहले रन कराते हैं, चेक करते हैं। अगर यहाँ पर टाइप करते हैं जैसे प्रिंट और यह टाइप करते हैं, मान लीजिए आप टाइप कराते हैं डायरेक्टली y पहले, अगर इस कंडीशन में आप अगर पहले y करेंगे तो ये आप लोगों को ऑरेंज ही देगा, ध्यान रखेंगे। तो इसको क्या करते हैं, रन कराते हैं। यहाँ से रन जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ऑरेंज जो है आप लोगों का यहाँ पर रिजल्ट क्या हो गया, ऑरेंज दे दिया गया है। अगर इसी में आप लोग फिर से अगर प्रिंट कराना चाहते हैं, एक साथ अगर कराना चाहते हैं अलग अलग, जैसे कि x, तो अगर x की अगर वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कराना चाहते हैं तो यह देखेंगे कि मैंगो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया गया क्या, मैंगो। अब यहाँ पर अगर z की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं, मान लीजिए प्रिंट z की वैल्यू, तब आप लोगों को क्या रिजल्ट देगा, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देगा क्या, बनाना, यह दे दिया। अगर तीनों का अगर एक साथ यहाँ पर देखना चाहते हैं क्या, कैसे प्रिंट कराएंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे क्या, प्रिंट कोष्टकान। जैसे यहाँ पर कोष्टकान लगाएंगे तो आप लोगों को x, y, z
ये आप लोगों का हो जाएगा। अब यहाँ पर रिजल्ट चेक करेंगे, क्या देगा आपका, मैंगो ऑरेंज ऑरेंज। यहाँ पर 2 बार वाई वाई हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या दिया गया, ऑरेंज ऑरेंज। अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको जगह जेड करा देते हैं, तब आप लोगों का यहाँ पर रिजल्ट देखेंगे कि मैंगो ऑरेंज बनाना यहाँ पर दे दिया। अगर इसकी वैल्यू जो है आप लोग उल्टा सीधा कर दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए एक काम करते हैं, प्रिंट कोष्टकान, आप पहले हम जेड करा देते हैं, फिर इसके बाद वाई करा देते हैं, फिर इसके बाद एक्स करा देते हैं, तब ये आप लोगों को कंडीशन इस कंडीशन में देगा, क्या देगा, पहले हम क्या कराए जेड, तो जेड के लिए पहले दे देगा क्या, बनाना, इसके बाद दूसरे नंबर पर आप लोगों को दे देगा क्या, ऑरेंज, और तीसरे नंबर पर क्या दे देगा, मैंगो। तो इसको भी रन करा करके यहाँ पर चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर रन कराएंगे तो आप लोगों का रिजल्ट देखेंगे, यहाँ पर पहले दिया गया है क्या, बनाना, इसके बाद क्या दिया है, ऑरेंज, इसके बाद क्या दिया गया, मैंगो। यह जो है इस कंडीशन के थ्रू आप लोगों का यहाँ पर काम करने वाला है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है, अगर यहाँ पर हम बोलते हैं कि नहीं यह एक्स वाई जेड जो लिखा गया, अगर हम ए यहाँ पर लिख दिए वेरिएबल में थोड़ा सा अलग टाइप का कर देते हैं, तो चलिए इसको भी एक काम करते हैं, इसको जो है डिलीट करते हैं यहाँ से और चेक करते हैं। यहाँ पर टाइप करेंगे क्या, एज, और एज में हम दे दिए क्या, मान लीजिए 19 दे दिए हैं। अब इसकी जो प्रिंट अगर कराना है, मान लीजिए प्रिंट कोष्टक आन, अब यहाँ पर क्या टाइप करेंगे, एज टाइप करना पड़ेगा। क्या टाइप करना पड़ेगा, अब किसको रन कराना है, यहाँ पर एज को कराना है, तो यहाँ पर एज लिखेंगे और इसको जो है रन कराएंगे, तो आप लोगों को क्या देगा, यहाँ पर रिजल्ट 19 दे रहा है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि 19 आप लोगों का रिजल्ट यहाँ पर दे रहा है। अगर इस कंडीशन में एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पर डिलीट कर देते हैं और टाइप करते हैं क्या, एज, कुछ इस कंडीशन में, फिर देते हैं यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर 20 दे देते हैं और टाइप करते हैं यहाँ पर है क्या, कुछ इस कंडीशन में एज इक्वल यहाँ पर 21 दे देते हैं। क्लियर है। अब इस कंडीशन में देखेंगे कि यह दिया गया है लोअर केस में, और यह दिया गया है पूरा अपर केस में, और यह दिया गया है क्या, सेंटेंस केस में। ये आप लोगों का वेरिएबल जो है 3 अलग अलग जो है यहाँ पर अलग अलग किस्म में लिखा गया है। जैसे कि एक जो है लोअर केस में 19 लिखा गया है, और अपर केस में जो है 20 लिखा गया है, और प्रॉपर केस में जो है 21 लिखा गया है। तो इस अगर कंडीशन को आप लोग अगर यहाँ पर रन कराएंगे तो कैसे कराएंगे, यहाँ पर देखते हैं ध्यान से। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर टाइप करेंगे सबसे पहले क्या, प्रिंट कोष्टक आन। अब यहाँ पर किस एज को दर्शाना चाहते हैं, कैपिटल या लोअर यहाँ पर, या प्रॉपर को। तो अगर यहाँ पर उस कंडीशन में लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए अगर हमें प्रॉपर में चाहिए, तो प्रॉपर के लिए आप लोग क्या करेंगे, कैपिटल ए और जी ई इस तरीके से लिखेंगे, तो आप इसको जो है 21 वाले वैल्यू को यहाँ पर क्या करेंगे, रन करा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले इसको चेक करते हैं, इसको क्या करते हैं, यहाँ से रन कराते हैं। तो रन कराएंगे तो यहाँ पर क्या रिजल्ट आप लोगों को दे रहा है, 21 यहाँ पर दे रहा है क्या, रिजल्ट, क्योंकि इसमें जो है प्रॉपर वाले केस को हम जो है यहाँ पर रन कराए हैं। क्लियर है। इसी तरीके से आप लोग जो है किसी भी इसमें कंडीशन में आप लोग इसको रन करा सकते हैं, या तीनों एक साथ अगर कराना चाहते हैं, यहाँ पर जो है कॉमा लगाएंगे और फिर से कॉमा लगाएंगे और इसको जो है रन करा करके देख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको जो है पूरा यहाँ पर कर देते हैं, इसको पूरा ऐसे कर देते हैं, प्रिंट तीनों को अलग अलग दिखा देते हैं, प्रिंट कोष्टकान, और कैपिटल में टाइप कर देते हैं एज, और फिर से एक और कर लेते हैं यहाँ पर प्रिंट कोष्टकान, और इसमें जो है लोअर केस में कर देते हैं एज। अब यहाँ पर रिजल्ट क्या देखेंगे इसका तीनों का, तो तीनों का देखेंगे यहाँ पर रिजल्ट क्या दिया गया, 21, 20, 19 क्यों दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले जो 21 मतलब यहाँ पर देखेंगे कि यह जो दिया गया प्रॉपर केस में 21 को किया गया है पहला नंबर पर, और दूसरे नंबर पर दिया गया क्या यहाँ पर अपर केस में, तो अपर केस में क्या दिया गया 20, तो इसके बाद 20 दिया गया। इसके बाद यहाँ पर लोअर केस में देखेंगे कि यहाँ पर लोअर केस में 19 दिया गया है। तो पहले नंबर पर यह आपका हो गया, दूसरे नंबर पर यह, और तीसरे नंबर पर यह आपका हो गया। तो इस तरीके से जो है आप लोग यहाँ पर स्ट्रिंग को और वैल्यू को यहाँ पर जो है प्रिंट करा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। आप लोगों को अगली वीडियो में हम बताने वाले हैं जैसे कि इंटीजर, कॉम्प्लेक्स और फ्लोटिंग के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए जुड़े होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, इससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक यू।